कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि वेंडम नाम का आदमी अपनी कार लेके एरिज़ोना के वीरान इलाके में आता है। दरअसल वो एक फोटोग्राफर है और आज यहाँ पर सूर्य ग्रहण होने वाला था और उसकी फोटोज लेने के लिए ही वेंडम इतनी दूर इस वीरान इलाके में आया था। वो एक ऐसी जगह ढूंढने लगता है जहाँ से वो सूर्य ग्रहण की अच्छी फोटोज निकाल सके। इस गर्म इलाके में वो चलते चलते काफी थक जाता है। वो थोड़ा आराम कर लेता है, फिर उसे एक ऐसी जगह मिल जाती है जहाँ से वो अच्छी फोटोज ले सके। वो सूर्य ग्रहण की काफी अच्छी फोटोज निकाल लेता है। अब शाम होने से पहले उसे इस वीरान इलाके से बाहर निकलना था, इसीलिए वो जल्दी से पैदल चलते अपनी कार की तरफ बढ़ता है। लेकिन बीच रास्ते में उसे एक रोता हुआ छोटा बच्चा मिलता है। वो सोच में पड़ जाता है कि आखिर इस सुनसान इलाके में ये छोटा बच्चा क्या कर रहा है। वो आसपास देखता है कि शायद इस बच्चे के मॉम और डैड यहीं कहीं पे हो, लेकिन उसे कोई भी नजर नहीं आता। इसीलिए वो उस बच्चे को अपने साथ ले लेता है, लेकिन वो बच्चा उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और आगे ही आगे बढ़ता रहता है। वेंडम उसे पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? हमें उस तरफ जाना है। वो बच्चा उसे कहता है कि इस तरफ मेरे माँ बाप खो गए हैं, मैं उन्हें ढूंढने जा रहा हूँ। अब न चाहते हुए भी वेंडम उस बच्चे के साथ रहता है क्योंकि उसे उस बच्चे की चिंता हो रही थी। इसके बाद वो बच्चा वेंडम को उसकी कार से कई किलोमीटर उल्टी डायरेक्शन में लाकर छोड़ देता है और हंसते हुए वहां से भाग जाता है। वेंडम समझ जाता है कि वो बच्चा जानबूझकर उसे परेशान कर रहा था। फिर वेंडम फैसला करता है कि वो अपनी कार की तरफ आगे बढ़ेगा, लेकिन वेंडम अपनी कार से बहुत दूर आ गया था, इसीलिए चलते चलते रास्ते में ही रात हो जाती है। अब ये इलाका बहुत ही बड़ा था, इसीलिए वेंडम अंधेरे में भटक जाता है। वो चलते चलते थक जाता है और एक पत्थर के नीचे सो जाता है। तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है। वो जब चेक करने के लिए जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर बहुत ही बड़ी एक खाई है जहाँ नीचे गहराई में एक घर है और वहाँ पर एक औरत भी थी। नीचे जाने के लिए वहाँ पर सीढ़ियाँ लगाई गई थी। अब वेंडम को मदद की ज़रूरत थी, इसीलिए वो सीढ़ियों से उतरकर नीचे जाता है। वो घर का दरवाज़ा नॉक करता है, लेकिन दरवाज़ा कोई भी नहीं खुलता, इसीलिए वेंडम खुद ही दरवाज़ा खोलकर अंदर जाता है। वो देखता है कि अंदर एक औरत है, लेकिन वो औरत एक अनजान आदमी को देखकर बिल्कुल भी घबराई हुई नहीं थी। वेंडम उसे कहता है कि मैं यहाँ पर खो गया हूँ और मुझे एक फ़ोन की ज़रूरत है, कि आपका फ़ोन मुझे मिल सकता है? वो औरत उसे कोई भी जवाब नहीं देती और उसके सामने खाना रख देती है। अब वेंडम को भी काफ़ी भूख लगी थी, इसीलिए वो भी खाना खाने के लिए बैठ जाता है। वो उसे उस बच्चे के बारे में बताता है, लेकिन वो औरत उसे कोई भी जवाब नहीं देती। वो उसे कहती है कि रात बहुत हो गई है, तुम अब सो जाओ। अब वेंडम कुछ भी समझ नहीं पा रहा था, लेकिन उसके पास कोई और चारा भी नहीं था, इसीलिए वो सोने चला जाता है। वो देखता है कि वो औरत उसके सामने ही अपने कपड़े चेंज कर रही है। फिर अगली सुबह वेंडम कुछ पैसे रखकर बाहर निकलता है। वो देखता है कि जिस सीढ़ी के जरिए वो इस खाई में आया था, वो सीढ़ी वहां पर नहीं है। ये जगह काफी गहराई में थी, इसीलिए यहाँ से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं था। थोड़ी देर बाद वेंडम उस औरत से पूछता है कि वो सीढ़ी कहाँ गई। वो औरत उसे कहती है कि मुझे नहीं मालूम, वो लोग कभी कभार उस सीढ़ी को वहां पर रखते हैं। वेंडम उसे पूछता है कि क्या यहाँ पर और लोग भी रहते हैं, जिस पर वो औरत उसे कोई भी जवाब नहीं देती। अब वेंडम थोड़ी देर इंतजार करता है कि वो लोग सीढ़ी वापस लगा देंगे, लेकिन दोपहर तक वहाँ पर कोई भी सीढ़ी नहीं लगाता। इसीलिए वेंडम खुद ही इन पहाड़ों के ऊपर चढ़ने का फैसला करता है, लेकिन इन गर्म पहाड़ों के ऊपर चढ़ना काफी मुश्किल था। काफी कोशिश करने के बाद भी वो नाकाम रहता है। अब मजबूरन उसे दूसरी रात भी यहीं गुजारनी पड़ती है। फिर अगले दिन भी वहाँ पर कोई भी सीढ़ी नहीं मिलती, तो वेंडम उस औरत से एक हथौड़ी और कपड़ा लेकर इन पहाड़ों के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है और इस बार वो काफी हद तक कामयाब भी हो जाता है। लेकिन तभी कुछ लोग ऊपर आते हैं और वो लोग ऊपर से वेंडम पर एक मरी हुई मुर्गी फेंकते हैं, जिससे वेंडम का बैलेंस बिगड़ता है और वो नीचे गिर जाता है। इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से वो बेहोश हो जाता है। पूरा दिन वो वहीं पड़ा रहता है। रात में जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि वो हथौड़ी उसके पाँव में लग चुकी है। दर्द के मारे वो चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज़ सुनकर वो औरत उसकी मदद करने आती है। वो वेंडम के पैर से हथौड़ी निकालकर उसे पट्टी बांध देती है और इस तरह वेंडम और 2 दिन के लिए यहीं पर फंस जाता है। फिर 2 दिन बाद वेंडम फिर से यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है। वो देखता है कि सीढ़ी अभी भी वहाँ पर नहीं है। वो जोरों से चिल्लाकर कहता है कि अगर कोई ऊपर है तो मेरी मदद करो। तभी ऊपर कुछ लड़के आते हैं जो वेंडम से पूछते हैं कि हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं। उन लड़कों को देखकर वेंडम काफी खुश हो जाता है। वो उनसे कहता है कि मुझे सिर्फ एक रस्सी चाहिए, मैं यहाँ से बाहर निकलना चाहता हूँ। वो लड़के वेंडम से कहते हैं कि हम अभी रस्सी लेकर आते हैं, तुम हमारा इंतजार करना। ये सुनकर वेंडम काफी खुश हो जाता है। उसे एक उम्मीद नजर आती है। कुछ ही देर में वो लड़के एक रस्सी नीचे फेंकते हैं और वेंडम से कहते हैं कि तुम इस रस्सी को अपनी बॉडी से बांध दो, फिर हम तुम्हें ऊपर खींच लेंगे। वेंडम जल्दी से रस्सी को अपनी बॉडी पर बांध देता है। फिर वो लड़के उसे ऊपर खींचने लगते हैं, लेकिन जब वेंडम आधी ऊंचाई तक पहुंचता है वो लड़के उसे ऊपर खींचना बंद कर देते हैं। वो वेंडम को रस्सी से बुरी तरह से झुलाने लगते हैं, जिससे वेंडम का सर पहाड़ी से टकराता है और वो बेहोश हो जाता है। तभी वो औरत आती है और वो सारे बच्चों से कहती है कि इसे छोड़ दो। तब वो बच्चे वेंडम को नीचे गिरा देते हैं। वेंडम को
जब होश आता है तो वो देखता है कि वो घर के अंदर बेड पर है। वो फिर से बाहर निकलता है, उसके जख्म अभी भी भरे नहीं है। वो चलते चलते गिर जाता है। वो औरत उसके पास आती है। वो उसे समझाती है कि वो इतनी आसानी से यहाँ से नहीं जा सकता, जितना जल्दी हो सके वो अपनी किस्मत को कबूल कर ले। फिर कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि ये दोनों एक फैमिली की तरह रहने लगे हैं। वो बच्चे जिन्होंने वेंडम को यहाँ फंसाया है, वो इन्हें खाने पीने का सारा सामान देते रहते थे। वो औरत वेंडम के लिए खाना बनाती, उसके कपड़े धोती और उसका सारा काम भी करती थी। वेंडम ने यहाँ पर सब्जियां उगाने का काम भी शुरू कर दिया था। फिर एक दिन वो बच्चे सामान के साथ अल्कोहल भी बेचते हैं। उस रात वेंडम काफी ड्रिंक कर लेता है। उसे पता ही नहीं चलता कि वो उस औरत के कितने करीब आ गया है। फिर अगले दिन वेंडम जब सब्जियां लगा रहा होता है, तब ऊपर से एक लड़का आता है जो वेंडम से कहता है कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे पढ़ा सकते हो? वेंडम कहता है कि हाँ ज़रूर, अगर तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालोगे तो मैं तुम्हें ज़रूर पढ़ाऊँगा। वो लड़का उससे कहता है कि शायद ऐसा मैं नहीं कर पाऊँगा, लेकिन हाँ जब मेरे दूसरे साथी दूर चले गए हो या फिर सो गए हो तब मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ये कहकर वो लड़का वहाँ से चला जाता है। फिर जब वेंडम घर में आता है तो वो औरत उससे कहती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर वेंडम काफ़ी परेशान हो जाता है। फिर एक रात वेंडम को ऊपर से कई लड़कों की अजीबोगरीब आवाज़ सुनाई देती है, जिस पर वो औरत वेंडम को बताती है कि वो सब लड़के अपना कोई रिचुअल कर रहे हैं। फिर अगली सुबह जब वेंडम नींद से उठता है तो उसे उस औरत की जोरों से रोने की और चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो जब बाहर आकर देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो लड़का जिसने उसकी मदद करनी चाहिए थी, उसको उनके साथियों ने मारकर पहाड़ों पर लटका दिया था और उसे ही देखकर वो औरत जोर जोर से रो रही थी। वो वेंडम से कहती है कि ये मेरा बच्चा था और तुम्हारी वजह से ये मारा गया। वो गुस्से में आकर एक लकड़ी के टुकड़े से वेंडम को मारने लगती है। वो वेंडम को मार मार के उसकी हालत खराब कर देती है। फिर वो वेंडम को एक पिंजरे में कैद कर देती है। 9 महीने तक वेंडम बेचारा उसी पिंजरे में कैद रहता है। वो औरत उसे खाना और पानी दिया करती थी, जिसे वेंडम जानवरों की तरह खाया करता था। फिर एक रात वेंडम खाई के ऊपर एक लड़की को देखता है, जिसे देखकर वेंडम के मन में एक उम्मीद जगती है। वो उस लड़की से मदद मांगने लगता है। उस लड़की की नजर भी वेंडम पे पड़ती है। वो जल्दी से वेंडम की मदद के लिए किसी को लेने जाती है, लेकिन तभी वो लड़के जिन्होंने वेंडम को यहाँ कैद किया था वो उस लड़की को पकड़ लेते हैं और उसे बड़ी बेरहमी से मार डालते हैं। ये देखकर वेंडम काफी गुस्सा हो जाता है। वो समझ जाता है कि अब शायद वो इस जहन्नुम से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। फिर एक रात उसे बहुत सारे बच्चे नजर आते हैं। इसका मतलब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं। अगली रात जब वो औरत वेंडम के पास आती है तो वेंडम उसे कहता है कि तुम अकेले ये सब नहीं कर पाओगी, तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ेगी। वो औरत उसे कहती है कि मैं सब कुछ संभाल लूंगी, मैं पहले भी ये कर चुकी हूँ। वेंडम उसके सामने गिड़गिड़ाता है, भीख मांगता है कि तुम जो चाहोगी मैं वही करूँगा। मैं इस बच्चे का पिता बनने के लिए भी राजी हूँ और मैं वापस भी नहीं जाऊँगा। तुम मुझे इस पिंजरे से आज़ाद कर दो। लेकिन वो औरत उसे कोई भी जवाब नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। फिर कुछ दिन बाद वो समय आ जाता है जब वो औरत बच्चे को जन्म देने वाली थी। इस बार उस औरत की हालत कुछ ज़्यादा ही खराब थी। वो काफ़ी डर जाती है, इसीलिए वो वेंडम को पिंजरे से बाहर निकालती है और कहती है कि मेरी मदद करो। वेंडम उसकी मदद के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन इतने दिनों से वो पिंजरे में कैद था, इसीलिए वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। जैसे तैसे करके वो उसकी मदद करता है। तभी वो देखता है कि वो सीढ़ी वहाँ पर मौजूद है। वो चाहता तो वहाँ से भाग सकता था, लेकिन वो उस औरत की मदद करता है। वो औरत एक बच्चे को जन्म देती है, जिसे देखकर वेंडम काफी खुश हो जाता है। लेकिन तभी वहां पर वो सारे लड़के आते हैं जो बड़ी बेरहमी से वेंडम का गला काटकर उसे खत्म कर देते हैं। फिर वो लड़के कहते हैं कि ये हमने आपके लिए किया माँ। यहाँ पर हमें पता चलता है कि यहाँ पर जितने भी बच्चे थे वो सब इस औरत के नाजायज बच्चे थे। इस घर के अंदर एक औरत की फोटो थी, शायद ये पहली औरत रही होगी जिसने इसकी शुरुआत की होगी। हर बार यहाँ पर एक मर्द को लाया जाता और जब वो औरत को प्रेग्नेंट कर देता फिर उसे खत्म कर दिया जाता, जैसे कि वेंडम के साथ हुआ। यहाँ पर जो कुछ भी हुआ वो उस औरत के कहने पर ही हुआ, जो उसकी माँ ने उसे सिखाया होगा। और वो जो लड़का वेंडम की मदद करना चाहता था वो बाकी बच्चों जैसा नहीं था और इसीलिए उस औरत ने बाकी बच्चों से उसे मारने के लिए कहा। वो रोना धोना तो बस एक नाटक था। कुछ महीने बाद हम देखते हैं कि वो औरत वेंडम के बच्चे का ख्याल रख रही है और बाहर वेंडम की लाश सड़ रही है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है।